भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसरॉय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में वायसरॉय कौन था? इस सवाल का आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो वायसरॉय था। अगला सवाल है, पुनः दोबारा से जजिया कर लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? पुनः जजिया कर लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? इस सवाल का आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब ने दोबारा से जजिया कर लागू किया था। अगला सवाल है, अष्टप्रधान किसकी सरकारी परिषद थी? अष्टप्रधान किसकी सरकारी परिषद थी? इस सवाल का आंसर है शिवाजी। अगला सवाल है, यमुना नदी के किनारे स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? यमुना नदी के किनारे स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? इस सवाल का आंसर है विजय घाट। अगला सवाल है, गीता रहस्य के लेखक कौन थे? गीता रहस्य के लेखक कौन थे? इस सवाल का आंसर है बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक थे। अगला सवाल है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है, यह क्या कहलाता है? इस सवाल का आंसर है यह है केपलर का नियम। केपलर का नियम कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है। सबसे बड़ा ज्ञात क्षुद्र ग्रह किसे माना जाता है? आपका अगला सवाल है, सबसे बड़ा ज्ञात क्षुद्र ग्रह किसे माना जाता है? इस सवाल का आंसर है विस्टा। विस्टा सबसे बड़ा ज्ञात क्षुद्र ग्रह है। अगला सवाल है, जब भारत को आजादी की मंजूरी दी गई तो उस समय यूके में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? जब भारत को आजादी की मंजूरी दी गई थी तो उस समय यूके यानी कि यूनाइटेड स्टेट में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? इस सवाल का आंसर है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी उस समय सत्ता में थी। आपका अगला सवाल है, महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस सवाल का आंसर है भारत की संपदा को लूटना। भारत की संपदा को लूटना महमूद गजनी का मुख्य उद्देश्य था, तभी तो वह सोमनाथ के मंदिर से बार बार जो है उसको लूट के गया। 17 बार उसने अटैक किया था। आपका अगला सवाल है, टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की स्थापना किसने की? इस सवाल का आंसर है बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड ने टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की स्थापना की थी। आपका अगला सवाल है, पंचायत का सदस्य चुने जाने का न्यूनतम आयु कितने वर्ष की है? पंचायत का सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु कितनी की है? इस सवाल का आंसर है 21 वर्ष। कम से कम उसे 21 वर्ष का होना चाहिए। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का निर्माण कब किया था? इस सवाल का आंसर है 1946। 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का निर्माण किया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय अखबारी कागज और पेपर मिल कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अखबारी कागज और पेपर मिल कहाँ स्थित है? इस साल का आंसर है नेपानगर। वह नेपानगर में स्थित है। अगला सवाल है, राजीव गांधी की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? इस सवाल का आंसर है वीर भूमि। राजीव गांधी की समाधि को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत में रासायनिक खाद का अधिकतम खपत किस राज्य में होता है? भारत में रासायनिक खाद का अधिकतम खपत किस राज्य में होता है? इस साल का आंसर है पंजाब राज्य। पंजाब राज्य में सबसे ज्यादा होता है।
अगला सवाल है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? इस सवाल का आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला सवाल है, शिवाजी के शासनकाल की अवधि कब से कब तक थी? इस सवाल का आंसर है 1674 से 80 तक, यानी कि 1674 से 1680 तक शिवाजी के शासनकाल की अवधि थी। आपका अगला सवाल है, ध्यानचंद का नाम किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद का नाम किस खेल से संबंधित है? इस सवाल का आंसर है हॉकी खेल। अगला सवाल है, महान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई तो उस समय भारत का वायसरॉय कौन था? महान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई तो उस समय भारत का वायसरॉय कौन था? इस सवाल का आंसर है लॉर्ड इरविन। अगला सवाल है, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? इस सवाल का आंसर है 1786 ईस्वी में गोल घर का निर्माण हुआ था। अगला सवाल है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? इस सवाल का आंसर है 1984। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगला सवाल है, बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इस सवाल का आंसर है हैदराबाद। यह हैदराबाद में स्थित है। अगला सवाल है, गुलिवर्स ट्रैवल्स को किसने लिखा था? गुलिवर्स ट्रैवल को किसने लिखा था? इस सवाल का आंसर है जोनाथन स्विफ्ट ने। जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर्स ट्रैवल्स को लिखा था। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य यानी कि अलग राज्य बनाने की पाकिस्तान की पहली बार घोषणा कब की थी? मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की पहली बार घोषणा कब की थी? इस साल का आंसर है 1940 में। आज का आखिरी सवाल है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? इस साल का आंसर है बाल विवाह। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है।